आदेश महाराज। जाओ अपने महाराज श्री शिरोधन जी को सूचित कर दो, कह देना सोड़पुर से बलनंदन बालक का आगमन हुआ है और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज सुतल लोक के युवराज बलपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में। अहो भाग, आज बलिनंदन बाण का मिथिला की रंगशाला में आगमन। चलो चल करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भगवान शंकर के अनन्य भक्त मेरे मित्र गुरुबंधु, आज मिथिला में तुम्हारा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि आप आए खुशनुमा, आप आए खुशनुमा महोत्सव के मंजर हो गए। आप आए खुशनुमा महोत्सव के मंजर हो गए। आपने अपना बनाया, हम सिकंदर हो गए। वाह वाह, बहुत शुक्र। बेटी के विवाह में यदि कोई अपना आ जाए, उस समय पिता को कितना बल प्राप्त होता है, ये मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज मैं अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। आओ सीता के स्वयंवर का गुरुबंधु आज अंतिम दिन, और इतना ही नहीं, आज की समस्त का भार आज मैं आपके ऊपर सौंपने जा रहा हूं। हेलो हेलो चेक। मेरे भैया भैया हे गुरुबंधु पधारो, भैया हे गुरुबंधु पधारो। सुता समझ कर, मेरी सुता निज सुता समझ कर, सुता समझ कर, सुता समझ कर, हिल मिल काज सवारो मेरे भाई, हिल मिल काज सवारो भैया हे गुरुबंधु पधारो। भैया हे गुरुबंधु पधारो। कठिन काज निर्वारो, कठिन काज निर्वारो भैया हे गुरुबंधु पधारो। आओ आज मिथिला में आपका स्वागत। मिथिला की प्राण अमित तेज अहोभाग शिरध्वज, अपने मस्तिष्क पर त्रिपुट को धारण करने वाले शिरध्वज, अपने नेत्रों में
रिद्धियों और सिद्धियों को निवास कराने वाले क्षीरध्वज अपने वाणी के द्वारा सदैव ओम शब्द का उच्चारण करने वाले क्षीरध्वज अपने अंतःकरण में प्रवास्तव भवानीपद शंकर को निवास कराने वाले क्षीरध्वज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अर्थात योग के 8 अंगों में पारंगत क्षीरध्वज तुम्हारे द्वारा वीरोचित और स्नेह स्वागत को सुनकर के हमारा हृदय गदगद हो गया। वाह, आपने कहा जब कोई अपना आ जाता है तो पिता को बहुत बड़ा साहस बन जाता है। गुरुबंधु, अपने होते कौन है? अपने और सपने, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, बल्कि होता क्या है, सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रोने नहीं, सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। आपने एक गीत के माध्यम से मेरा स्वागत किया, एक गीत के माध्यम से आपने मेरा स्वागत किया, तो एक प्रश्न उठता है कि इस गीत की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर मिलता है कि दर्द यानी पीड़ा, दर्द जब मन का मीत बनता है तब कोई अनुभव पुनीत बनता है। वेदना जब हद से गुजर जाती है तब कहीं कोई एक गीत बनता है। वाह, बहुत मीठा गाते हो, बहुत मिठास है आपकी वाणी में, बहुत मीठा गाते हो। आपके मधुर स्वर को सुनकर के एक बात याद आई, वास्तव में उस परमात्मा ने यदि हमारे गले में ये मिठास न दी होती, ये मधुर स्वर न दिया होता, तो स्थिति क्या बन सकती थी? मधुरमा यदि कंठ में न होती तो कंठ से निकलने वाला प्रत्येक शब्द विस्फान बन गया होता। वेदना जिसको पीड़ा कहते हैं, दर्द कहते हैं, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती तो यही प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। अब बहुत ही महान है पुत्री के इस पावन अधिवेशन में मैं भी सहयोग की आकांक्षा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आसन ग्रहण करो।